नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की वजह। और आपको बता दें, करनाल के जिला सचिवालय से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है, वो आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे। और आपको बता दें कि करनाल के जिला सचिवालय के बाहर जो है आरएमपी डॉक्टर्स बैठे हैं, उनके समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बीसीएम सिटी में हम बैठे हैं, ना तो सरकार का कोई मतलब नुमाइंदा, ना ही पार्टी का नुमाइंदा हमारे को पूछने के लिए आया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम स्तर से पूर्व विधायक लहरी सिंह जी के दस्ता में हम यहाँ मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। सीएम के नाम भी इनकी जो उचित मांगें पूरी की जा सके। था कि डिलीवरी तक आरएमपी डॉक्टर ही कराते थे महिलाओं की। हम सब तो शायद मेरे ख्याल से हमारी एज के लोग इन्हीं आरएमपी डॉक्टर्स के द्वारा हमारी डिलीवरी हमारी मदर्स की कराई हुई है। हमारी बर्थ इनके हाथों की है, तो हमारा तो इनके प्रति वैसे भी इमोशनल कनेक्ट है। मेरे ख्याल से खट्टर की भी डिलीवरी ऐसे ही हुई होगी, मदर की भी ऐसे ही हुई होगी। तो वो टाइम था जब यही लोग डॉक्टर हुआ करते थे। अब बड़े बड़े आलिशान हॉस्पिटल तो अब हमारे देखते देखते बने और बन भी रहे हैं। तो वो खाल उतारने का काम जो अपने आप पे नहीं सहन कर सकते, वो लोग बेचारे आरएमपी डॉक्टर तक ही सीमित हैं। जान बचाने का जैसा काम ये बेशकीमती काम ये करते हैं। फर्स्ट एड सुरक्षा हमें देते हैं, बहुत गंभीर हालात में इस हालात तक रखते हैं कि हम बड़े हॉस्पिटल तक जाने की स्थिति में यही भगवान होते हैं। बिल्कुल भगवान होते हैं, और लोग इनकी बात भी मानते हैं। ये भी ध्यान रखे सरकार कि गलत जगह पे आप टारगेट कर रहे हो। अगर ये 4 लोगों को कहेंगे तो 4 लोग इनकी बात मानेंगे, सरकार की बखिया उधेड़ देंगे ये लोग। तो इनका ख्याल करें। सहारे तो गांव का जनजीवन चल रहा है। और मैम, दवाई की बात करें तो 20-30 रुपए में ही दवाई दी जाती है। जितने की उनकी बड़े हॉस्पिटल्स की पर्ची होती है, उतने में तो सारा इलाज कर देते हैं, है ना। और घर बैठे आपको कोई एडमिट नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपका परिवार भी दुखी नहीं होता यहाँ से वहाँ घूमने दौड़ने में। तो ऐसा नहीं है कि ये ना समझ है। ये हमारे यहाँ तो आयुर्वेद ही जिंदा रहा है शुरुआत से, और ये देसी टोटके भी करते हैं, बढ़िया जान बचा लेते हैं। और अगर जान की बात करूँ तो बड़े हॉस्पिटल में कौन सी सुरक्षित है? आपने देखा ही है कितने हॉस्पिटलों में जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो कुछ अगर पैरामीटर्स हैं तो सरकार निर्धारित कर दे, उन पैरामीटर्स के आधार पे इनको मान्यता दे दे, तो वो जरूरी है। इनके एक्सपीरियंस की अवहेलना ना की जाए। आपातकाल था, कोरोना था, उस समय गरीब से गरीब आदमी की सेवा इन्होंने की, गांव में जाके की और गली मोहल्ले में जा कर के की। उस टाइम तो ये महानायक बना दिए थे सरकार ने कि भाई लोगों की जान बचा दी, और आज इनको नालायक कह रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कोई छोड़ा ही नहीं। ये तो जो है ना आरएमपी डॉक्टर हैं, टीचर नहीं छोड़े, ओपीएस के जो कर्मचारी नहीं छोड़े, और किसान नहीं छोड़े, सभी को उजाड़ने पे ये सरकार लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में एक नम्र निवेदन है कि हमारा पंडा छोड़ो और ताकि कांग्रेस आए और हरियाणा का विकास करे। जो डॉक्टरों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की, आज उनके ऊपर ऐसे अत्याचार, सीएम फ्लाइंग की बार बार रेड हो रही है, तो वो बड़ी दुखद बात है। मैं सीएम फ्लाइंग वालों से पूछना चाहूँगा, आप जो नॉर्मल डिपो हैं उनके ऊपर आप छापे मार रहे हो। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो वेंटिलेटर पे डालकर 10-10 लाख का बिल बनाते हैं, मृत आदमी के इतने पैसे कमा लेते हैं, जो काला धन कमाते हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो रही। जो बेचारे छोटे डॉक्टर हैं जो सेवा करते हैं, 20-30 हज़ार महीना कमाते हैं, आप उनके पेट पे लात मार रहे हो। जो बड़े डॉक्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों होती है? उनके ऊपर सीएम फ्लाइंग छापे क्यों नहीं मारती? जो बड़े बड़े डिपो, छोटे छोटे डिपो के ऊपर आप छापे मार रहे हो। अभी गत दिनों पीछे मैंने चावला ब्रदर के ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 144 करोड़ का घपला है। आप उनके ऊपर क्यों नहीं छापा मारते? उनके बच्चों ने, वो जनरल कास्ट के हैं, उन्होंने बीसी, इतना बड़ा क्राइम है, आप बीसी कोटे में आपने उनका मतलब एडमिशन करा रखा है। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एमबीबीएस करना आप 2 से 3 करोड़ की बात, कम से कम 2 से 3 करोड़ पे लगते हैं आप, जो बच्चा एमबीबीएस करता है। तो मतलब बीसी कोटे में इन्होंने एडमिशन करा रखा है बच्चों को, है वो जनरल कास्ट के, ऊपर से 144 करोड़ का घपला, गेहूँ घोटाला, 25 एप्लीकेशन लगाई मैंने बड़े अधिकारियों को, कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? बेचारे छोटे छोटे जो डिपो, आप उनके ऊपर मतलब नाजायज पर्चे दर्ज कर रहे हो। ये छोटे डॉक्टरों को परेशान कर रहे हो। जो बड़े बड़े इतने बड़े क्रिमिनल हैं, जो सीएम हाउस के अंदर बैठ के इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं, इतना बड़ा गेहूँ घोटाला कर गए, उनके ऊपर तो आप कार्रवाई नहीं करते। मुझे शर्म आती है। कभी मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज, तो कभी आंगनवाड़ी, हमारी बहनें हैं जो आंगनवाड़ी वाली, उनके ऊपर लाठीचार्ज। कोई आदमी इन्होंने छोड़ा है? किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, 1 साल बेचारे बैठे रहे, 750 किसान मर गए। क्या पूछे किसानों की? आज फिर उनको धरना लगाना पड़ रहा है अपनी मांगों के लिए। तो आज बेचारे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की है, जिन्होंने कोरोना की परवाह नहीं की, अपनी जीवन मृत्यु की परवाह नहीं की, तो फिर भी बेचारों ने सेवा किया, उनके ऊपर ऐसा अत्याचार? शर्म आनी चाहिए सरकार। आरएमपी डॉक्टर करता था, और आज तक ग्रामीण आंचल में मैक्सिमम लोग इन्हीं से इलाज करवाते हैं। और अगर इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग करवानी है तो करवा देनी चाहिए।
लेकिन उसके बावजूद इनको काम करने के लिए परमिशन देनी चाहिए और इनको परेशान नहीं करना चाहिए। प्रशासनिक तौर से इनकी प्रताड़ना की जाती है। तो पूरा समर्थन कर रही है आज कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है। अगर ये सरकार नहीं मानती, आने वाले 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, तो हम हुड्डा साहब से आग्रह करेंगे कि इनकी सारी बातें माने और कांग्रेस पार्टी इनकी बातें मानेगी और हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सरकार का तो कहना है कि ये अनट्रेंड डॉक्टर्स हैं। मैं अभी बात बता रहा था कि ये पूरा देश है ना, 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें से ना 90% जनता ये अनएजुकेटेड, ये जो गांव में दाई होती थी, जो ये आरएमपी डॉक्टर हैं, इन्हीं की देन है। शायद हमारे मुख्यमंत्री भी इन्हीं की देन हो, नहीं तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर इसके घर नहीं गया होगा। तो इनको ट्रेनिंग देके कोई विशेष बात बतानी है, समय समय पर ट्रेनिंग करवा के इनको ग्रामीण अंचल में सेवा करने देना चाहिए, ताकि गांव के लोग लूटे ना पिटे ना। शहर में आएंगे तो 500 रुपये की पर्ची पड़ेगी, ये 50 रुपये में, मात्र 20 रुपये में फीस लेकर के उनको उनकी बीमारी की रोकथाम करते हैं और फिर कोई ज़्यादा सीरियस हो तो उसको सुरक्षित और कंट्रोल करके अच्छे हॉस्पिटलों तक पहुंचाने का इनका काम होता है। तो आपने देखा जो तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे हमने बातचीत भी की, और जो आरएमपी डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर सीएम फ्लाइंग का छापा लगता है, वो धरने पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन के लिए आज यहाँ पर पहुँचे थे। तो क्या कुछ पूरा मामला था हमने इन्हीं से जाना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।